मुरमती मुरखता सात सुरों का मिश्रण सात रंगों का खेल सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज हैं हंस के मुश्किलों को फना। Seven sisters, वो कहानी कहे seven sisters, दिल से दिल की सुने seven sisters, आओ उनसे मिले seven sisters, जो कभी ना रुके seven sisters. मेरा गांव शहर में रहता है, मेरा शहर, माफ कीजिएगा, मेरा शहर नहीं। शहर तो शहर है, वो हम सबके दिमाग में रहता है। गांव आज जीता नहीं, बस इंतजार करता है। उसकी मिट्टी, उसके सपने, उसका दीवानापन, इन्हीं सपनों के तले आज एक ऐसे पति पत्नी की हम बात करेंगे जिन्होंने शहर छोड़ अपने गांव में लौटकर खुद के लिए कुछ करने का फैसला किया और अपने गांव वालों की जिंदगी बदल दी। छोटी छोटी सुइयों से लिबास नहीं, अपनी जिंदगी सिल रहे हैं। वो कहावत है ना, भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना, मतलब कुछ इतना मुश्किल करना जो नामुमकिन की तरह हो। बिल सिंह और श्रेया भी इस दुनिया समान भूसे के ढेर में अपनी सुई समान जिंदगी को तलाश रहे हैं। वो भी ऐसी सुई जो दूसरों के लिए लिबास बनाती है, तब जाकर इनकी जिंदगी का लिबास बनता है। तो मैं एक्चुअली काफी एक्साइटेड था जानने के लिए कि बम बम स्टूडियो की शुरुआत कैसे हुई। It actually started way back in 2011. 2011। Yeah, because I came back by 2010. Before that, in 2008, we passed out, graduated from NIST Delhi. I specialize in garments, in design, and she specializes in accessories. सेम बैच क्यों आप लोग? Same batch, yeah. जी ओह, वहीं पे लगते नहीं है ना। नहीं लगते आजकल काफी मेंटेन किया बिल सिंह ने भी अपने आप। Oh, thanks. तो आप लोग सेम बैच में पढ़ते थे, वहीं पे आप लोग एक दूसरे से मिले? सेम बैच Same पर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में। And after that, after graduating from there, we both, in fact, it was during recession. So yeah, after we passed out way back in 2008, it was during the crisis of recession and everything else that was going on, that was happening. Okay. So we had applied for jobs here and there, but we were not interested in most of the jobs. So there were few companies which we had applied to, but then they were offering a meager salary at that point. So we decided, okay, fine, let's not sit for placements or anything. So we waited for a while, and then we went off to Telonia. Telonia? Yeah, Rajasthan. आप Just before Ajmer. सोशल वर्क एंड रिसर्च SWRC. सेंटर एक संस्था का नाम है, एनजीओ है वो, और काफी जानी मानी जगह है और उसको बेफुट कॉलेज भी बोलते हैं। आजकल बेफुट कॉलेज के नाम से ज्यादा फेमस है। तो They're more famous in terms of solar energy and rainwater harvesting.
So craft was there, but it was chalta hai, you know, like it was going on basically. But then eventually we went there, we learned a lot of values which we never learned before. In fact, the importance of working on your own, you know, Working in a village. Working in a village. I think जो एक इच्छा थी हमारी कि गांव में जाके सेटल होके वहीं पे ही काम करें, वो बीज वहीं पे ही बोया गया था हमारे काम में। तो मतलब आपके जहन में कहीं ना कहीं ये था कि वापस आकर गांव में काम करना। That was, जी मैंने इच्छा थी, पर वो It was not प्रैक्टिकल happening. था It was या not being नहीं done. था वो अलग बात थी, क्योंकि हम तब छोटे भी थे। तब एक आइडिया था कि नहीं, पैसा कमाना चाहिए, बड़े बड़े शहरों में रहना चाहिए। वो एक क्योंकि हम वैसे भी छोटे जगह से हैं। तो खरकुटा आपका गांव है, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं। जी। आप मैं यहाँ से 1.5 घंटे दूर बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में मेरे पिताजी का गांव है। एक जगह है अभयपुरी नाम करके। आपकी शुरुआत हुई मेघालय से, आसाम से, जहाँ से आप पढ़ने के लिए गए दिल्ली में आप NIFT में कोर्स कर रहे थे, वहाँ पे मिले। फिर उसके बाद आप लोग जब साथ पढ़ रहे थे तो ये ख्याल कब आया कि हमें साथ में कुछ करना चाहिए? this together thing happened, I think, much after we went off, almost 4 years. Okay. Because before that, we all wanted to work in corporate world, you know, because that's one thing. I, of course, wanted to start my own label as soon as I got out of college. But the problem, as it is finance. Because, first of all, I did my entire education out of my students' loan. So eventually, I was doing freelance work and everything else. And I was paying off my loans left, right, and center. Because at that stage, my parents were not so well-to-do. So kind of had to struggle my way out there a little bit. So yeah, but eventually I did pay it off as soon as my graduation was over. So that was not my... तो यहाँ पर आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमें खुद का कुछ करना है। तो अब ये जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है आपके स्टूडियो का, बम बम, ये कैसे आया? Actually, we call each other by that nickname. So eventually we just मैं thought इनको that... बम बुलाती हूँ, ये मुझे बम बुलाते हैं। तो ये मतलब एक था कि ठीक है, लोग it's a funny name, तो उससे अगर कोई अगर हमको हंसते खेलते याद कर ले तो वो अच्छी बात है। वैसे ही हमारा नाम बम बम पड़ गया। कोई हमें बुलाता था कि द बम बम्स आ गए हैं, अगर हम कहीं एक साथ जाते थे तो आई थिंक वो नाम ही पड़ गया हमारा फिर बम बम्स करके। तो फिर जब हम अपनी खुद के लोगों की बात कर रहे थे हम दोनों, हमने सोचा कि इससे बेहतर और कोई नाम नहीं होगा। तो अब नाम डिसाइड हो गया कि बम बम, हम बम बम नाम रखेंगे। तो फिर बम बम को स्टार्ट होने में आप लोग को क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि आप खुद का कुछ कर रहे हैं? That I started myself. Because when I came back here, half my money that I had earned, because I was working in Proline as well in Bangalore, after Telonia in between, so I was working there. Whatever I earned was all loans. So I just kept paying, just had to clear it off. I always wanted to do something here. So with my education, I've been educated, so if I can't educate someone else in what I know best, then I feel it's, you know, gone to waste. Because when I was working in Proline or anywhere else, I just download designs from the net, start making changes in Photoshop and Illustrator, give it to the vendor and say, hey man, make this design. When they bring me back the design, I'll just look at it and say, yeah, it's not nice, make another one. That's all that happens, nothing else. There's no creativity. When I'm here, I teach them patterns, I teach them draping. If they have to make something complicated, I sit there, I explain to them, I cut in paper patterns and show them. This is how it's made, that is how it's done. आप दोनों का बम बम को लेके ऐसा क्या विजन है आप बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए, मतलब अगर मैं कहूँ पूरे इंडिया तक पहुंचने के लिए, आप इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं? अगर हम वीविंग की तकनीक को बढ़ावा दे सके अगले 5 सालों में, तो वो अच्छा काम होगा मेरे ख्याल से। पर वो हो सकेगा या नहीं, वो अलग। हम धीरे धीरे हम ऐसा सेटअप बना रहे हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं। पर अगर
हम वीवर्स को ढूंढ सके तो फिर हमारा इन हाउस अगर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं फैब्रिक का तो एक उसमें स्कोप है। तो क्योंकि आप खरकुटा में हैं एंड आप बाहर के लिए भी कपड़े बना रहे हैं, यू नो, वीविंग थिंग्स, तो आप जो प्राइसिंग करते हैं क्या वो लोकली अलग रहता है या उस चीज को कंसिडरिंग के खरकुटा में जैसा डिमांड है उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप प्राइसिंग करते हैं? The pricing actually for the local market, it comes just in terms of the fabric price. Okay. And we have a little bit of transportation charges because we have to go source our fabrics all the way either from at least for the local market from Shillong or from Guwahati. At times we do order from Rajasthan and Delhi, so things do come from those places as well. But if you look at it in terms of pricing for the local market as well as for the other market, as in like within the other states, the prices, the only difference that we have in the price is registering of the parcel that we have to send to the other states. That price comes under the billing of the goods. अच्छा, आप लोग डिजाइनर हो एंड यू नो यू आर सो क्रिएटिव, आपने अपने घर को इतना सुंदर बनाया हुआ है, ये दोनों ने मिलके किया है कि एक ने किया है? मिलके किया है। मिलके किया है। वाओ, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर होम। अरे हाँ, मैं तो सेल्फ इनवाइटेड था ना, सेल्फ वेलकम। तो आप मतलब खरकुटा में जब आए आप दोनों, आप तो बचपन से ही आपका ये गांव रहा है, तो आप चाहते थे कि यहाँ पे सेटल हो पाए? See, deep inside, I didn't know that I would settle down here permanently, but I always wanted to. So eventually, now here I am. So I guess here to stay, since now that we have a house here and everything else, and now that I'm married. Yeah. So maybe in future, you never know. Maybe we'll have little tiny kids also. तो अब जैसे इस बम पैलेस में आप रह रहे हैं, तो और क्या सपने हैं? किस तरीके से आप बम को और आगे लेके जाना चाहते हो लोगों के सामने? अगर इसी फॉर्मेट पे अगर कोई दूसरा इंस्पायर होके कोई अपना कहीं पे और कहीं खोल ले तो हम सक्सेसफुल होंगे अपने इस छोटे से इनिशिएटिव में, entrepreneurial initiative which is very important for the youth of India. That is very, very important because if everybody goes away to a city and work, especially educated people, then this India is a very worrisome future ahead. Basically, what we think is you have to give back to your community. I think without giving back to community, your life will be incomplete. It's like if I am educated, does not necessarily mean that I have to go work in the city, you know, earn big money, or go join a corporate, or go join some other job. You know, you can always be at the place where you are, you have been. You can also try and do something then. At the same time, you can also earn from it, you know, and uplift the growth of others as well, you know. Because just lifting up yourself is not going to be the only purpose in life. Because if you want to grow, you have to grow with others. You can't grow alone. And being a leader and being an entrepreneur, you'll have to always realize that lifting others up is as good as lifting yourself up. Because once you see the other person grow along with you, you have that much pride in yourself that see, अगर ये बात we can grow, you know. एक स्टूडेंट से लेके आई थिंक एक पॉलिटिशियन तक अगर समझ जाए इसी, अगर सभी एक जैसे सोचे तो फिर इसका इस जगह का कुछ हो सकता है। तो थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ प्लेजर आपसे मिलके, मजा आया। लवली मीटिंग यू। यस, बिल सिंह और श्रेया ने अपनी जिंदगी को संवार लिया, सुधार भी लिया, घर परिवार को संभाल भी लिया। अब जिंदगी पटरी पर आ गई और कपड़ों से एक नई पहचान भी बन गई। सफर सुनने में जितना आसान लगता है उतना है बिल्कुल भी नहीं। सुइयों से स्याही तक ये जर्नी जानकर मैं एक बात तो पक्का कह सकता हूं कि कोई भी इंसान अगर निर्णय लेने की क्षमता रखता हो तो उसके जीवन की शुरुआत भले ही शून्य से हो सकती है, लेकिन एक दिन वो सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच ही जाता है। बिल सिंह और श्रेया इसी बात को साबित करते हैं। दो अलग अलग लोग, दोनों के सपने एक, हाथों में हुनर अलग अलग
लेकिन अपनी मिट्टी के प्रति दीवानगी एक। आपको ऐसी ही दूसरी हस्ती से मिलवाएंगे जो मेघालय से नहीं बल्कि नागालैंड से ताल्लुक रखती है। विदेशों में पढ़ाई करने के बाद भी इन्होंने अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों के बीच रहकर काम करने का फैसला किया। यानी अपना काम, अपनी कम्युनिटी और अपनी मिट्टी, यही मूल मंत्र है इनका। बचपन से पलती ख्वाबों की ख्वाहिश है ये, माँ बाबा के पूरे होते सपनों की आजमाइश है ये। सफेद कपड़ों में बना ये लिबास जिंदगी की आराइश है ये लम्हा लेकर आता है खुशी का, जो हसरतों की उम्र तले रिवाजों की पूरी लिबास है ये। ना दिमाग हम 7 साल की उम्र में आए यहाँ आए। हम तो वेडिंग वगैरह बनाते हैं, वेडिंग भी बनाते हैं, कटिंग भी करते हैं, स्पेशल ड्रेस जितना है सब हम बनाते हैं। चार महीने हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छा है, सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। जो नहीं जानता मैम भी बता देता है कभी कभी। बहुत अच्छा है, हंसते रहता है, बहुत अच्छे से बात करता है। It's very good, and then I'm learning a lot of things here. Even me, I do embroidery, and then I stitch less in wedding dress. She's very kind, she's very friendly, and then she's a very strong woman. Oh my God. You Like it? I just love this. Thank you. It's looking so pretty. Thank you. Wait. कितना समय लगा आपको ये बनाने में? This we took about, I think a little more than a month. More than a month. Just with the start, as in with the fittings. We make usually a cotton dress first for trial, and then we finally cut the. तो आपके लिए इस केस में इंस्पिरेशन क्या था, जो ये बना है? I think it was also the bride. Okay. She wanted something that the lace, she didn't want too flowery. Okay. So that was, and then she wanted something that was very simple and yet elegant. So that's how we. Ellie, I love this veil also. Thank you. Oh wait. इधर कुछ लिखा है क्या? Artist. Yeah. This I wanted to add something very special for the bride. Okay. So I added the initials. This is the bride's initial, and this is her fiancé, her husband to be. So she found that she was so touched. And I think for her, this was the most special part of her dress. This is just beautiful. Thank you so much. मुझे बताइए कि ये जो आपका इतना बढ़िया टेस्ट है, ये कब से है? I don't know. I've always been interested in design and fashion ever since I was young, I think. I remember when I was really young, I used to take curtains from the house and cherry blossoms and plum tree blossoms and make my cousins dress up as brides with the curtains and put the flowers on their hair. And so I think it was always in there. By the time I was 8, I knew that I wanted to be a designer. I knew, yeah. 8 साल की उम्र में आपको पता था आपको डिजाइनर बनना है? Yes. तो why wedding dresses only? I don't know. Maybe it's my gift to do that. But it's also wedding dresses and evening gowns. And evening gowns. Yeah, and evening gowns. Okay. So maybe that's what I'm good at. I feel I'm best at that. I'm good at normal clothes as well, but then my gift, where I kind of just am able to design effortlessly, is when it comes to wedding dresses and evening dresses. तो मतलब एक bride को और सुंदर बनाने में, I mean, you got that Midas touch. I hope so, but I think this legacy that you've created of Bambi Ki Bride,
आप इसको कैसे आगे बढ़ाने का सोच रहे हो? People ask me to make ready to wear. You know, like, why don't you, because a lot of shops started opening here in Nagaland as well. So ready to wear bridal gowns that people can just come and pick it up and go. But I think the heart of this business is to design a dress that is unique for that particular person. And I'm not just making an impersonal dress. It's like a very important journey in their life, and I'm able to take part in that and to get to know them and to design that dress for them, you know? So I'm so privileged. So I want to still keep it small, honestly. But just to add to that, like there was one experience where actually when we were having, my fitting was upstairs, my little boy, my son, he had come, but I was having a fitting with a bride. It was her last fitting. And so I let my little boy stay outside in the corridor, and I was having my fitting with the bride. And he kept knocking. And he kept knocking. And my bride and I, where she was dressing up for the last time, and she was so emotional. She said, she started crying. She said, Bambi, this is the dress that I wanted, you know? So my little boy, he kept knocking. I didn't open the door. Later on, I opened. Then he was saying, the bride was crying, Mama was laughing, the bride was laughing. Girls are so dramatic, you know? But that's the joy, I think, just to be able to design a dress for someone. And she says, this is my dream dress. And she starts crying. So a bride crying after wearing the dress for the last time, it has happened every now and then. And it gives me so much joy. It's just because I know that I have given her what her heart has wanted, where sometimes she's not able to say it or she's not able to draw, but as we create it, it's something that has been in her heart, and I'm able to put that out and bring it to form so that she can wear it on her most special day. Yeah, so it's a privilege, really. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप नागालैंड कम्युनिटी की तरफ किस तरीके से इम्पैक्ट भरना चाहती हैं, डालना चाहती हैं? As a designer, I think I can, and I want to promote our local fabrics more than anything. And as a human being, I believe that, and that's what I keep thinking also. I have been put here to be more than just a designer, you know? I'm not just here in Dimapur, here in Nagaland, or here on earth, to be just a designer. There's more than that. And that's what I'm still asking myself also, how I can contribute in a greater way to our society or wherever I am to make a difference, a positive difference. Thank you so much. My pleasure. कि आपने मुझे समय दिया. The entire ambience of this place is fantabulous. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure. Seven Sisters The Enigmatic Journey में आज की कहानी यहीं तक. अगले पड़ाव पर हम आपको ऐसे ही हौसलों से भरी प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनाएंगे और उनसे मिलवाएंगे भी. Seven sisters.